कब जू भुगतू जाय। हे राम जी, अब मैं जमदूतों की मार कब तक सहन करूंगी, जरा तो आप मेरे पर दया कीजिए। कहीं न कहीं कसर रही है तभी तो वापिस जन्म लिया हमने। अगर कसर नहीं रहती तो क्यों वापिस संसार में आकर अपन भाई बहन जन्म लेते। कसर तो रही है अपने अंदर, तभी अपन इस संसार में वापिस आए हैं। तो हो राम जी, अब कब तक मुझे इस जम की मार खानी पड़ेगी। आप कृपा करो, मेहर करो मेरे ऊपर। कि जा देखूं जादू कहे, सोचर कियो विचार। तुम बिन सिमरत साइया, जुग सिर जम की मार। जा देखूं जादू कैसे दुखी दुखी, कोई सुखी नहीं इस संसार में। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। यानी आदि व्याधि और उपाधि के सारे दुख से ये दुनिया डूबी हुई। मन के दुख, तन के दुख और आकर गिरने वाले दुख, पूरी दुनिया उसमें लगी हुई है, पूरी दुनिया उसमें डूबी हुई है। तो अभी यह आत्मा पुकार कर रही है, और कैसे पुकार करना चाहिए वो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने हमारे सामने फॉर्मूला रख दिया है। जब सब मार्ग बंद हो जाएं तो परमात्मा का दरवाजा खुला रहता है। ध्यान रखना इस बात का। ऐसे याद कर लेना राम जी महाराज को कि जा देखूं जादू कहे, सोचर कियो विचार। तुम बिन सिमरत साइया, जुग सिर जम की मार। तुम बिन सिमरत साइया, जुग सिर जम की मार। हकीकत बात कह रहा हूं, प्रैक्टिकल देख कर आया हूं मैं। 10 तारीख को रात में 12:15 बजे हमारी गाड़ी जोधपुर से बड़नेरा के लिए टिकट बुक कराया हुआ था, लेकिन परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ संत अनुभवदास जी का सत्संग कार्यक्रम होने के कारण पहले ध्यान में नहीं था। तो राम सने भाई ने सोचा, दो संत एक जगह पे रहते हैं तो राम सने भी इधर उधर बन जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है, और ऐसे 2 प्रोग्राम कभी साथ में रखने भी नहीं चाहिए। तो परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ संत साधु तारा सिंह जी महाराज ने कहा कि आप टिकट, मैंने कहा कोई बात नहीं, टिकट कैंसिल करा लेते हैं। बाद में जब भी राम जी की कृपा होगी और इतने सारे राम सने भाई बहनों के दर्शन लाभ जब लिखे हुए होंगे तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। और अभी मेरी ड्यूटी हूँ मैं, बोर्ड एग्जाम चल रहा है, और बोर्ड एग्जाम में मुझे सुपरवाइजर पर्यवेक्षक बनाया गया। मैंने वो ड्यूटी भी राम जी को अरदास करके कैंसिल करवाई कि मैं नहीं कर सकता। तो परम आदरणीय वरिष्ठ संतों ने कहा कि आप टिकट कैंसिल मत कराओ। हम सूरत के पास में जो लखाली रामद्वारा है और पांकला रामद्वारा है, वहाँ राम सने भाई बहनों से बात होगी, सत्संग कार्यक्रम वहाँ रख लेते हैं। मैंने तो टिकट तो बुक करा ही दिया, टिकट भी कंफर्म है, तो ठीक है। लेकिन गाड़ी का समय रात्रि 12:15 बजे था। ये हकीकत कह रहा हूं मैं, हकीकत। मेरा स्वयं का बेटा कह रहा है कि पापा जी आप कब निकलोगे, हमें नींद ही नहीं आ रही। अरे कोई दूसरा तीसरा कहता तो मैं विचार करता, लेकिन वो बेटा कह रहा पापा जी कितने बजे निकलोगे तुम, कितने बजे घर छोड़ोगे। मैंने कहा बेटा
गाड़ी रात के 12 बजे की है, स्टेशन पर जाकर क्या करेंगे? वहां स्टेशन पर जाकर के क्या करेंगे? हालांकि उसने तो मजाक में कहा, लेकिन मेरे दिल को लगी वो बात, ये बात मेरे दिल को लगी। मैं विचार किया और वहां बांग्ला रामद्वारा में भी इस बात की चर्चा की मैंने कि कितना ये संसार स्वार्थी है। हालांकि उसने मजाक में कहा मुझे, लेकिन ये हकीकत है दुनिया की। अपना अपना करते हैं अपन, और बेटा नहीं होता है तब हो महाराज आप कृपा करो, हो महाराज आप दया करो, कोई एकादा तो मुझे मेरे गोदड़ा का रुका दो, एकादा तो कोई मुझे बच्चा दो, बच्ची दो। अपन होते हैं आंसू बहाते हैं संतान के लिए। अभी तो मेरा शरीर हष्ट-पुष्ट है, सब कुछ मैं मेरा काम कर लेता हूं, लेकिन जब चारपाई में अगर गिर गए तो, पड़ गए तो, सो गए तो क्या संसार से अपना आशा लगा के रख सकते हैं? इसलिए इस प्रकार से हमें करुणा करनी है महाराज से। और महाराज ने विवेकानंद ऐसे ही नहीं लिखा, बहुत सोच समझ के लिए लिखा है कि तुम किस भूल में बैठे हो, किस भूल में बैठे हो कि मेरा मेरा तेरा कोई नहीं है। समय आने पर परीक्षा हो जाएगी। सतगुरु साहिब अपने हैं और अपन उनके हैं, वही हमें परम मोक्ष में ले जा करके अपने बराबर का पद देना चाहते हैं। बाकी कोई अपने बराबर आने नहीं देता है। सब जगह पर टांग खिंचाई है, सब जगह पर टांग खिंचाई है। अरे तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस विवेकानंद के माध्यम से हम सब भाई बहनों को चेता रहे हैं कि तुम मेरा मेरा करे, ये मेरा वो मेरा वो मेरा, कोई अपना नहीं है। सावचेत होकर संसार में रहो और अपना कर्तव्य दायित्व समय पर पूरा करो। ऐसा नहीं है कि अपन घर गृहस्थी की गाड़ी में कोई विघ्न पैदा करें। मम्मी पापा घर में है, बूढ़े हैं तो सेवा करो, बाल बच्चों की जो हमें उसके प्रति हमारा कर्तव्य दायित्व पूरा करो, लेकिन सावधान हो जाओ। भक्ति परमात्मा की करनी उसमें अपना समय से काम कर लो, वरना दो टूक जवाब मिलने वाला है। जब हमारी शरीर की अवस्था ढल जाएगी, दो टूक जवाब मिलेगा। चुपचाप बैठ जाओ एक तरफ, आपको क्या पता है, समझते तो हो नहीं, ऐसे सुनने को मिलता है। और राजने धन्य हो, धन्य हो। तो माँ बाप को बांटते हैं, 1 महीना रोटी तू खिलाएगा, 1 रोटी 1 महीने तू खिलाएगा, इतना ही स्वार्थ है? तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन महाराज उम्मत हैं, सावचेत हो जाओ, बस इसी बात को समझ लो। संसार की बातें दूसरी ज़्यादा चर्चा के लिए, लेकिन ये विषय से जुड़ी हुई हकीकत है। इसलिए महाराज ने ये विवेकानंद लिखा है कि जा देखूं जादू कहे सोचर कियो विचार, तुम बिन सिमरत साइया जोग सिर जम की मार। देश विदेशा में फिरी सुखियन देखो कोई, होई बोए के बीच में रहो जगत सब रोई। कि सब जगह सब चीज घूम करके देख ली मैंने, या यूं कह दो सब प्रकार की भक्ति देख ली, सब जगह ये जीव रो रहा है। क्यों रो रहा? काल की मार खा रहा है, काल से ऊपर नहीं उठ रहा है। कहीं पर भी कौन सी भी आनंद पद की भक्ति के अलावा किसी भी भक्ति में वो कितना ही डूबा हुआ है, फिर भी उसको काल का ग्रास बन रहा है, वो काल का चारा बन रहा है। इसलिए महाराज तुम्हारे के देश विदेशा में फिरी सुखियन देखो कोई, होय बोय के बीच में, हाय बोय के बीच में रहो जगत सब रोई। दुख के अलावा कोई चीज ही नहीं है इस भवसागर में। जगत देख कर विरहणी अंतर भई उदास, तुम बिन सिमरत साइया तुम गड़गाली फांस। जगत देख कर विरहणी
अंतर भई उदास, तुम बिन सिमरत साइया जम गण गाले फांस। फिर संसार को देखकर हृदय में उदास हो रही है। और सिमरत साहिब सतरूप परमात्मा आपके बिना जमराज ने सबके गले में फांसी डाल रखी है, कोई नहीं छूट रहा है। छूट कौन रहा है? जो सद्गुरु शरणागति में है और प्रेम प्रतीत के साथ भक्ति में लगा हुआ है। तो आठ पर संसार में काल कर्म की बात, विरण कोंढर उपजे मौजम गाले हाथ। आठ और संसार में काल कर्म की बात, सब जगह काल की बात होती है, रात और दिन। कोई सत्संग सिमरन और सेवा की बात ही नहीं कर रहा है। यहां तक कि समझदार होते हुए भी ना समझ बन जाते हैं और सत्संग सिमरन सेवा के अलावा दूसरी बातें करने लगते हैं। और जब बातों को सुनते हैं तो हृदय में बड़ा धक्का लगता है कि हम सत्संग से हमने ये सीखा है और ऐसी बातें पर पंचायती करते हैं। विचार कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको कह रहा हूं मैं, सबको नहीं कह रहा हूं। जो कर रहे हैं उनको कह रहा हूं, जो नहीं कर रहे उनको नहीं कह रहा हूं। सावधान होना चाहिए, ना जाने कब क्या हो जाए पता नहीं है। इसलिए सत्संग, सिमरन, सेवा और अपने राम सने भाई बहनों की किसी की निंदा मत करना। और निंदा करने वालों में क्या हाल होता है, महाराज ने पद में भी लिखा, पूरा मुझे कोई याद नहीं है, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने लिखा है। कोई उसका धनी चोरी, कोई उसका मालिक नहीं है। इसलिए सत्संग सिमरन सिवाय के अलावा हमारी डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए। तो जगत देख कर बिरहणी अंतर भई उदास, तुम बिन सिमरत साइया तुम गल गाले फांस। आठ पौर संसार में काल कर्म की बात, विरण कुंडर उपजे मौजम गाले हार। सब जुग दू के द्वार जीं, आग बिना सब लोई। विरहण कुंवर उपजे झुग दुख पड़ता जोई। के संसार में बिना आग की आग से जल रहा है। संसार को दुख में पड़ता हुआ देख कर ये विरणी आत्मा विरह करिए, पुकार करिए, रो रो के राम जी को अरदास करिए, राम जी इस दुनिया से मुझे परे कर दो, मैं अब थक गई संसार के अंदर। अरे अब ये दुनिया की क्या थक गई। विष्णु भगवान के अवतार रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये विष्णु पद का जो अवतार लेकर के धरा धरती पे आ रहा हूं, मैं इसे ऊब गया। अब 4 करोड़ 4 लाख 2000 वर्ष हो गए मुझे इस धरा धरती पर आते हुए। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता हूं, पूरी दुनिया को मर्यादा सिखाता हूं प्रैक्टिकल करके। जहां मेरा राज तिलक होता है, मैं 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मर्यादा को कायम रखने के लिए। नहीं तो मैं भी मेरे पिताजी को कह करके कोर्ट में खड़ा कर सकता कि मेरा अधिकार है, बड़ा बेटा मैं हूं। नहीं, मेरे पिताजी का आदेश है, इसलिए मैं 14 वर्ष वनवास में जा रहा हूं। प्रैक्टिकल कर दुनिया को सिखाया और हर त्रेता युग में आकर के मैंने रावण को मारा। लेकिन आज की परिस्थिति देखूं तो घर घर में रावण पैदा हो गए। हे वशिष्ठ मुनि, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव मुनि, ओ गुरुदेव। अपन क्यों छोटे शब्दों का प्रयोग करें, अपन को जितने हो सकते ऊंचे शब्दों का प्रयोग करें। हो गुरुदेव,
मुझे आप वो चीज बताइए कि मैं इस विष्णु पद का जो मुझे अवतार लेकर आ रहा हूं, मैं बार बार अवतार में नहीं आऊं और मैं जन्म से मुक्ति पा जाऊं, मुझे वो ज्ञान दीजिए। पर अपन देखते हैं भारतीय के समाज में कितनी मुश्किल से भी बाद में वशिष्ठ मुनि बताते हैं और रामचंद्र इस ध्यान में लग जाते, क्योंकि वो ऊब गए। इतना बड़ा पद है, आज इतना बड़ा अवतार का पद है। अपन संसार के छोटे मोटे जो पंचन, सरपंचन, वार्ड पंचन, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या नहीं कर बैठते, और इतने बड़े पद को उन्होंने ठुकरा दिया कि मुझे ये पद नहीं चाहिए, ऊब गए। तब हमें अच्छी समझ बना लेनी चाहिए कि वास्तव में ये जो संसार के सुख हैं, क्षणिक सुख है, झूठे सुख हैं, हमें काल के मुख में धकेलने वाले सुख हैं। इसलिए इनके बीच में रहते हुए विरक्त अलग रहिए और अति शीघ्र अपना काम कर लीजिए, अर्थात प्रेम प्रीति से लगे रहिए 24 घंटे बस। तो सब संसार बिना आग ही आग में जल रहा है। आग बिना सब लोई, बिरन को वीर उपजे, जुग दुख पड़ता जोई। कि तुम तज ओटे में पीरी, तुम तज ओटे में पीरी, हिडी बौगरवार। सब स्वार्थ के मित है, बिन साई भरतार। हे परमात्मा, मैं आपके मिलने के ज्ञान को छोड़कर सब जगह फिर के मैंने देख लिया, नाना प्रकार की योनि में गई, आपके बिना सब योनि में स्वार्थ के मीत है, स्वार्थ के मीत है, इसके अलावा और कोई नहीं है दूसरा। बिना स्वार्थ कोई बात ही नहीं कर रहा है। एता दिन मद अंधती, कछुअन कियो विचार। तुम सूझो मुझ साईं, अब सूझो मुझ साईया, तुम मेरा भरतार। कहते दिन में मद में अंधी हो रही थी, कुछ भी विचार नहीं किया। अब मुझे मालूम हुआ कि आप मेरे पति परमेश्वर ससुर साईं राम जी महाराज हो। इतने दिन मद में अंति विचार ही नहीं किया। जब काल कर्म और भवसागर के दुखों को देखा, तब मेरी अक्ल ठिकाने आई कि 3 लोग 14 भुवन, सब जगह पर काल कर्म के अलावा दूसरी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए मैं मद में ऐसी अंधी थी, कभी विचार ही नहीं किया कि सतरूप साहिब भी होते हैं और उनसे मुक्ति कराते हैं। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि इतना दिन मद अंध थी, कछुअन कियो विचार। अब सूझो मुझ साईया, तुम मेरा भरतार। छैला संग जुग जुग रमी, दिन दिन किया अनेक। सुख नहीं पायो सुंदरी, हुई खराबी देख। के युग में छैला मतलब आन उपासनाओं में लगी रही, दिन दिन अनेकों की उपासना की। इस कारण आत्मरूपी सुंदरी को सुख यानी वो पद नहीं मिला, उल्टी 84 में चली गई, हुई खराबी। ये जाना था किस देश में चले गए, किस देश, तो उल्टा इन अन्य प्रकार की भक्ति में लगकर कि छैला संग जुग जुग रमी। 2 अर्थ समझ सकते हैं। एक तो आन उपासना में लगी रही, उन सबको राजी करती रही और उल्टी खराबी हुई। और दूसरा अर्थ में सांसारिक भोग विलास में लगे रहे, तो उससे हमारी उल्टी खराबी हो गई। 5 विषयों में रत रहे और जमदूत की मार हम सबको खानी पड़ी। तो छैला संग जुग जुग रमी, दिन दिन किया ने। सुख नहीं पायो सुंदरी, हुई खराबी दे।
भोलप मेरे साईया, मैं थी बड़ी गीवान, तुम सा प्रीतम छोड़ के गई आन की लार। ये मेरा भोलापन था, मैं बड़ी गीवान थी, तुम सा प्रीतम छोड़ के, कि आप जैसे पति परमेश्वर परमात्मा को छोड़ करके मैं अन्य आन उपासनाओं में लग गई, इससे मेरा खराबी हुई, अर्थात मुझे लग चौरस का दुख भोगना। तो अब महाराज का ज्ञान सुनकर के हमें ये दुख नहीं भोगना है, हमें एक ही चीज का ध्यान रखना, जैसे महाराज ने रखा है कि मैं तो एक सबद सतली या, मैं तो एक सबद सतली या, साजन मैं छोड़ सबदिया, साजन मैं छोड़ सबदिया, मैं तो एक सबद सतलिया, मैं तो एक सबद सतलिया। हमें वो एक ही सत्र के साथ में लगना, जो आदि से दूसरे ग्राम में लगे और प्रैक्टिकल करके बताया महाराज ने कार्य। और फिर का कि इतना करते हुए भी राम जी नहीं मिले, तो है मेरे संसार के प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार राम जी से अरदास करना और परमात्मा के देश में जीते जी पहुंचना और वो सुख लेना है। और सत्स्वरूपी संतों जैसा हाव भाव व्यवहार में वो चीज प्रकट दिखनी चाहिए, चेहरे पर नूर बरसना चाहिए। जब वास्तव में अंदर में ध्यान लगता है तो नूर बरसना चाहिए, रहनी करनी में रात दिन का फर्क आ जाएगा। किसी प्रकार के संसार के अन्य चीजें अपना मुंह चमकाने के लिए लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कुदरती चेहरा चमकने लग जाएगा। जब इस प्रकार कोई भाई बहन हो, सबका चेहरा चमकेगा, नूर बरसेगा। लेकिन कब, जब ये विचार समझ बुद्धि आ जाएगी कि हे राम जी मेरा भोलापन था, आप मुझे माफ करो, मैं थी बड़ी बीमार, तुम सा प्रीतम छोड़ के गई आन की लार। बड़ा बड़ाई नाथ जी आद अंत हर जोई, सूरज तज दियो करे बुरो न माने कोई। अब राम जी को बिरदा रही हाथ में क्या करें कि बड़ा बड़ाई नाथ जी आद अंत हर जोई, सूरज तज दियो करे बुरो न माने कोई। हे राम जी, बौड़ापन में खून गुना हो गए, लेकिन आप अपने बिरद की लाज रखना, आप अपना बिरद विचारना, आप हमारे गुण अवगुण मत देखना, और आप बड़े हो बड़ा विचार करना। हम संसारी भाई बहन, छोटा भाव हमारे में आ जाता है और आ गया तो आप हमें माफ कर दें कि बड़ा बड़ाई नाथ जी आद अंत हर जोई, सूरज तज दियो करे बुरा न माने कोई। अब सूरज इतना बड़ा जो पूरे संसार में जरा धरती पर वो प्रकाश किया, अब उसके सामने कोई दिया कर देगा तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। तो हे राम जी, ऐसा ही मानो, आप हमें ऐसा ही छोटा समझ लो। आप तो पूरी दुनिया को तारने के लिए जरा धरती पर आए हो, आप अपना बिरद की लाज रखना, आप विचार करना, क्योंकि हम तो कर्मों के कीड़े हैं।
और ये कर्म आपकी कृपा बिना करते नहीं है। मोबल